नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका तो लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद हूँ भरतपुर रियासत के कुसुम सरोवर पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अयोध्या जी का एक छोटा रूप आ गया हो। कुसुम सरोवर को ठीक अयोध्या के सरयू तट की तरह यहाँ सजाया जा रहा है। आज जिस तरह से छोटी दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है, अभी हमारे साथ में दिल्ली से चल करके यहाँ पहुंचे हैं जेपी सर, जो कि एक महाराजा सूरजमल श्रृंखला के अध्यक्ष भी हैं और विश्व जाट कुंभ को लेकर भी चल रहे हैं। उनकी ही बदौलत है यहाँ पर आज सारे जो आप देख पा रहे हो सभी जाट समाज के ही छोटे से लेकर नवयुवक और बुजुर्ग यहाँ एकत्रित हुए हैं। थोड़ा आगे आ जाइए। जिस तरह से दीपदान किया जा रहा है, निश्चित तौर पर एक सराहनीय कार्य है। इसके बारे में जानकारी दी। वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल 1763 में जब दिल्ली पर चढ़ाई की और हिंदू बेटी की रक्षा के लिए उन्होंने दिल्ली को फतेह भी कर लिया, लेकिन धोखे से वहां शहीद हो गए। इसके बाद उनके पुत्र महाराज जवाहर सिंह ने 1763 में दिल्ली पर चढ़ाई की और उन्होंने दिल्ली को फतेह किया। उन्हीं महाराजा जवाहर सिंह ने अपने पिता महाराजा सूरजमल की स्मृति में कुसुम सरोवर का भव्य निर्माण कराया। आप देख सकते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ऐसी भव्य इमारत अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो ताजमहल भी 1/100 पड़ता है। ये लेकिन हमारा क्या दुर्भाग्य कि हमारा गौरवशाली इतिहास पाठ्यक्रम में नहीं है। जिस इतिहास सुनाक्षरों में लिखा जाना चाहिए था, एक लाइन में कभी भरतपुर रियासत का कहीं भी नाम नहीं मिलता। ये बहुत ही दुख की बात है। जिन महाराजा सूरजमल ने 80 युद्ध लड़े और 80 कैसे जीते, उन्होंने मुगलों को सिर्फ आगरा से नहीं, दिल्ली से नहीं, अफगानिस्तान तक बाहर खदेड़ दिया। यदि दिल्ली को फतेह किया तो भरतपुर रियासत ने किया और 3 बार किया। लेकिन उस रियासत का कहीं गौरवान्वित होने वाला जो इतिहास हमें नहीं मिलता। हमें पढ़ा गया बाबर को, अकबर को, हुमायूं को, शाहजहां को, औरंगजेब को, अलाउद्दीन खिलजी को, तैमूरलंग को, नादिर शाह को, मोहम्मद गौरी को, शेरशाह सूरी को, सारे आक्रांताओं का मेहमान मंडन किया। लेकिन वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल का कहीं भी नाम नहीं है। मैं आपको बताऊं कि समस्त सरदारी आज इकट्ठा हुई है। दीपदान की इस गौरवमयी परंपरा में हजारों लोग इकट्ठा हैं और आप देख सकते हैं। बेटा निवेदन करूंगा, हमारे महाराजा सूरज मानव श्रृंखला के सह संयोजक मास्टर चंद्रपाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमेशा कौम की लड़ाई लड़ते रहते हैं। आप दो शब्द कहें तो सब। जिस तरह से अगर बात करें, अगर अपने डीग की ही बात करें, क्योंकि ये तो भरतपुर रियासत हो गई, अगर डीग के जल महलों की भी बात करें तो लगातार पुरातत्व विभाग की जमीन पर अतिक्रमण किए जा रहे हैं। इस बारे में कुछ बताइए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज हमारे बीच में पूर्व जिला प्रमुख भरतपुर से चौधरी राजवीर सिंह जी यहाँ पधारे हुए हैं। यहाँ चौधरी चंद्रपाल जी बहज की सरदारी को लेकर इकट्ठा हुए हैं। डीग से निरपत जी आए हुए हैं। हरिपुरा से राजू और उदयवीर और रणजीत सिंह आए हुए हैं। कुमा से और बरौली से और बहज से मैं कह रहा हूँ कि बहुत सरदार यहाँ पे आए हुए। सबका नाम ले नहीं सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे प्रमुख साहब आज हमारे बीच में हैं। बड़ा गौरवान्वित करने का विषय है कि इस भरतपुर रियासत का एक कुसुम सरोवर महाराज जवाहर सिंह ने बनवाया। ये सौंदर्य कोई भी कितना भी पैसा खर्च कर ले, पर जो ये चीज जो है बनाई है पुराने हमारे राजा महाराजा ने, ये दोबारा नहीं बन सकती। और इन पे ऐसे ही पर्सनल व्यक्तिगत लाभ के लिए लोग आगे इस पे फायदा उठाते रहेंगे तो हमारा जो इतिहास है वो खत्म हो जाएगा। तो हमें अभी कितना दीपदान किया जा रहा है फिर यहाँ पे हर वर्ष की तरह ही है या कुछ बढ़ा दिया गया है? नहीं, 11,000 के करीब दीप दान किया जा रहा है इस बार ये। और मैं सभी अपने समाज के लोगों से, और महाराजा सूरजमल केवल अकेले जाटों के नहीं थे, वो हिंदू रक्षक थे। उन्होंने हिंदुओं की सबकी रक्षा की थी, 36 कौमों की। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि जब तक हम अपने पूर्वजों को हम याद नहीं करेंगे तो हमें कौन याद करेगा। तो हमें केवल फेसबुक और इंस्टा और उन पर ही केवल बन जाने से कुछ नहीं होता। धरती पे आके काम करना पड़ेगा। धरती पे आके हम सबको इकट्ठा होकर मेहनत करनी पड़ेगी, काम तभी चलेगा। निश्चित तौर पर दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या में सरयू तट पर लगातार दीपक जलाए गए, ठीक ऐसा ही नजारा आपके सामने पेश कर दिया है। अभी हमारे साथ में बहज के मास्टर चंद्रपाल जी मौजूद हैं। सर, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, जाट समाज जो है महाराज सूरजमल का बहुत बड़ा साम्राज्य था और उसमें 36 कौम सुरक्षित रहती थी। परंतु आज मथुरा में ये गोवर्धन पड़ता है और ये तहसील का दर्जा भी मिल चुका है। परंतु कुसुम सरोवर की स्थिति अतिक्रमण से पूरी तरह से ग्रसित है।
पहली बात तो ये है, यहाँ से सारे अतिक्रमण हटाए जाएं और ये कुसुम सरोवर जाट समाज के लिए सौंप दी जाए। अगर हम हर बार कहते हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मथुरा की जो जाट सरदारी है, जिस तरह से मुगलों को औरंगजेब और बहादुर शाह जफर उनको नागों चने चबा दिया था हमारी गुरिल्ला पद्धति से, उसी तरह से इस गवर्नमेंट को जाना पड़ेगा। अगर ये समय रहते चेत है, ये कुसुम सरोवर जो है जाटों के लिए समर्पित की जाए। दूसरी बात ये है कि गंगाबक और तमाम क्षत्रिय हैं, वो सारी जाट समाज की हैं। यहाँ पर कुछ दिन पहले ऐसा प्रोपेगंडा था कि राधा रानी, हम राधा के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, परंतु इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ जो रानी महारानियों की जो है चरण है, उनको राधा रानी के चरण बना दिया जाए। तो वो तो उपेक्षा है, उनका परमात्मा का, उनका भगवान का निरादर है। ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पंडे पुजारी दूर रहें और वन विभाग इससे मुक्त करे इस जमीन को और जाट समाज के लिए दे। हम हमेशा, आज हम 50 वर्ष से यहाँ पर आते हैं और इसी तरह से जो है कार्यक्रम रखते हैं। तो मेरा यहाँ की सरदारी से निवेदन है, गोवर्धन क्षेत्र के, मथुरा क्षेत्र के, डीग और भरतपुर क्षेत्र के सभी जाट एकत्रित होकर इस अपनी धरोहर को जो है मुक्त कराएं। ऐसा मेरा संदेश है। जय। तो दोस्तों, निश्चित तौर पर यह एक लड़ाई ही नहीं, लेकिन ये तो एक दीपावली का त्योहार है, जिसे मनाने के लिए आज जाट समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। लेकिन जैसा ये बता रहे हैं कि भैया, ये इसके साथ ही, दीपदान के साथ ही हमारी लड़ाई है कि अपनी विरासतों को उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अधिकृत कर लिया, इसे वापस लेकर रहेंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।